कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए ना, और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कि बिहार कलंकित हो रहा है, समाज बिहार का कलंकित हो रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि लगातार इसी तरह गाली देने का काम लोग कर रहे हैं तो ये शर्मसार हो। जी नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मीडिया के साथीगण, बिहार अपने आप में शर्मसार हो रहा है। बिहार का लोकतंत्र, जिस बिहार को लोकतंत्र की जननी माना जाता है, वो लोकतंत्र शर्मसार हो। और आप सोचिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार सत्ता में नहीं है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, तब लगातार तीसरी बड़ी घटना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है। और ये जब सत्ता में नहीं है तब देश के प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहा है, और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम, ये लोग सत्ता में आएंगे तो बिहार की अस्मिता लुट जाएगी। बिहार के आम जन का के मां बहन को गाली देने का काम ये परिवार करेगा। इसलिए लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मां को पहले दरभंगा में गाली देने का काम पूरे महागठबंधन के लोगों ने किया, और तब इंटेंशन पूर्ण रूप से स्थापित हो गया जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से उसको जारी किया। और इस बार तो हद पार कर गया कि तेजस्वी यादव जी, लालू जी का परिवार मंच पे खड़ा हो और प्रधानमंत्री जी के मां को गाली दिए ना। इसलिए बिहार कलंकित हो रहा है। बिहार के समाज को कलंकित करने का काम महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि इस तरह बिहार नहीं चल सकता है। और लालू प्रसाद जी के परिवार को चेतावनी भी देता हूं कि इस तरह के बयान के लिए माफी मांगना चाहिए लालू जी और उनके परिवार को। कांग्रेस पार्टी के लोगों को माफी मांगनी चाहिए। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बिहार कलंकित हो रहा है, समाज बिहार का कलंकित हो रहा है, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को यदि लगातार इसी तरह गाली देने का काम लोग कर रहे हैं तो ये शर्मसार होगा। धन्यवाद।